वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा गवर्नर को मौसूल। फैसल करीम कुंडी ने तस्दीक कर दी। लीगल टीम मामला देखेगी। पीर को दफ्तर खुलने पर इस्तीफे से मुतालिक फैसला किया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने हिकमत अमली बता दी। बानी पीटीआई ने गंडापुर को मुस्ताफी होने की हिदायत के साथ सुहेल आफरीदी को नया वज़ीर आला नामजद किया था। शोहदा के साथ खड़े हैं, हर उस मनफी ताकत के खिलाफ खड़े हैं जो पाकिस्तान की तरफ मैली नजर से देखती है। हम पाकिस्तान के वफादार हैं, हम रियासत के मुआविन हैं, हम कानून और आइन के मुआविन हैं। हम यहाँ इसलिए नहीं बैठे कि हम कोई आपसे मुकाबला करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि सूबे में अब गवर्नेंस को, जिस सूबे में हुकूमत को हमें बेहतर करना है। इस्तीफा गवर्नर हाउस को मौसूल होने के बाद उम्मीद है कि कोई आईनी तनाज़ा पैदा नहीं किया जाएगा। सलमान अकरम राजा ने वज़ीर आला की तब्दीली तहरीक इंसाफ का आईनी हक करार दी थी। पाकिस्तान के वफादार और शहदा के खून के साथ हैं। गद्दारी का इल्ज़ाम गलत और मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई का रद्द अमल। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर का सूबे में पीटीआई की हुकूमत की भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करने का ऐलान। है कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ की जो नई नॉमिनेशन है सुहेल आफरीदी की, जो इमरान खान साहब की तरफ से हुई है, उसको जो है उस पर अमल दरामद ना हो सके, ये उसको रोकना चाहते हैं। ये अपना चीफ मिनिस्टर लाना चाहते हैं। शेख वकास अकरम का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए माहौल बनाए जाने का इल्जाम। चंद दिन में पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन का भी दावा कर दिया। सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनने से रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। हुकूमत अपना वज़ीर आला या गवर्नर राज लगाने की कोशिश कर रही है। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात का डॉन न्यूज के प्रोग्राम इन फोकस में दावा। वफाकी वज़ीर इत्तलात का एक बार फिर बानी पीटीआई और उनकी जमात पर दहशतगर्दों की हिमायत का इल्ज़ाम। वाहिद जमात है जिसे शहदा की कुर्बानी और मुल्क की सालमी से कोई गर्ज नहीं। बानी को सिर्फ इस बात से गर्ज है कि खैबर पख्तूनख्वा में किस तरह तकसीम पैदा की जाए, दहशतगर्दों को किस तरह महफूज पनाहगाहें फराहम की जाएं। अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म दहशतगर्दी खत्म की। इमरान खान वापस लाए। नवाज शरीफ ने पूरी कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा किया। मुत्तफिका नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कौम को एक बयानी पर जमा किया। इमरान खान ने नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफ वर्जी की। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने इमरान खान को पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वापसी का जिम्मेदार करार दे दिया। दहशतगर्दों का खैबर पख्तूनख्वा के आमने पर एक और बार डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर ख्वारिज का बुज़दिलाना हमला नाकाम। 6 दहशतगर्द मारे गए। जमा मर्दी से लड़ते हुए 7 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। 6 अफराद जख्मी। नमाज जनाजा में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की शिरकत। शहदा के वरसा के लिए 1 करोड़ और जख्मियों के लिए 50 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। पेशावर के मदनी पुलिस स्टेशन पर भी दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए, 2 जख्मी। करक में नामालूम अफराद की फायरिंग से एफबीआर एहलकार जाँ बहक हो गया। गाजा में जंगबंदी मुआहदे पर खुशियां मनाई जा रही हैं। ख्वाजा आसिफ ने फ़लस्तीनियों की मोहब्बत में जीटी रोड पर एहतजाज और इस्लामाबाद पर चढ़ाई ज्यादती करार दी थी। वज़ीर दिफा ने गाजा में मिठाइयाँ तकसीम करने की वीडियो शेयर कर दी। लड़ाई खत्म हो गई, आप भी घर जाएं। ख्वाजा आसिफ का मुजाहिरीन को पैगाम। और सियासी जमात की तरफ से एक पुरतशद्दुद किस्म के एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ। हमने हर मुमकिन तरीके से उनसे बातचीत की, दरवाजे खुले रखे बातचीत के, लेकिन इस जमात ने अपनी वो जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हैं उससे ये बाज नहीं आए। एक मजहबी जमात खुफिया एजेंडे पर मुल्क में इंतशार पैदा कर रही है। DIG ऑपरेशंस लाहौर ने एहतजाज बिला जवाज करार दे दिया। 112 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। कई अब तक मुजाहिरीन के हाथों यरकमाल हैं। शर पसंदों ने गाड़ियाँ, थाने और सरकारी और निजी अमलाक को तबाह किया। वीडियोज और फुटेजेस की मदद से मुलजिमों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। फैसल कामरान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
Through initiatives like Dawn Media's Mycelium campaign, we are helping to weave a living network of collaboration, connecting policymakers, researchers, businesses and citizens to ensure that these shared commitments evolve to real, actionable projects that make a measurable difference. लाहौर में डॉन मीडिया ग्रुप की ब्रीथ पाकिस्तान मुहिम के तहत एयर वी ब्रीथ कॉन्फ्रेंस CEO डॉन नाज आफरीन सहगल लाखानी ने मौसमियाती आलूदगी से मुतालिक शऊर उजागर करना वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। स्मॉग का सीज़न एक बार फिर करीब आ रहा है। पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स और दीगर स्टेक होल्डर्स के ताउन से वाज़िह फ़र्क लाया जा सकता है। सेहतमंद मुआशरा और बेहतर मुस्तक़बिल के लिए फ़ज़ाई आलूदगी के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात पर जोर। हुकूमत ने 2035 तक 40% गाड़ियों को हाइब्रिड करने का हदफ मुकर्रर कर दिया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल की तस्दीक। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने माहौलियाती आलूदगी को इंसानी सेहत और मईशत के लिए भी खतरनाक करार दे दिया। Heartbeat of Pakistan is confronted with seasonal smog. Which is smoke plus fog. So we started working on smog mitigation right after assuming office in March. As we speak, we are now doing AI predictable modeling for first time ever forecasting. सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने माहौलियाती मसाइल का सबब बनने वाले इक़दामात बर्दाश्त न करने का ऐलान कर दिया। हुकूमती सतह पर भरपूर इक़दामात जारी रखने की यकीन दहानी। मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई किरदार नागुज़ीर करार। शहरियों से प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल न करने की अपील। तक़रीब से अक़वाम मुत्तहिदा के कोऑर्डिनेटर मोहम्मद यहिया और सेक्रेटरी तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात सलवत सईद ने खिताब किया। Climate change, for air pollution, start thinking about homegrown solutions. Nothing is going to come from outside. We need to raise climate finance to deal with all these issues, or raise finance internally to deal with these issues. जस्टिस मंसूर अली शाह ने फ़ज़ाई आलूदगी का मामला सूबों को मुंतकिल करना मसले के हल की राह में रुकावट करार दे दिया। वफाकी हुकूमत को पॉलिसी या मयारात तय करने के लिए किरदार अदा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तजवीज़, नौजवान फ़ज़ाई आलूदगी के खिलाफ जिद्दोजहद में किरदार अदा करें। जस्टिस आयशा मलिक का ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान में हर साल 2,56,000 अफराद फ़ज़ाई आलूदगी के 22 जम हक़ हुए। नुमाइंदा WHO का कॉन्फ्रेंस से खिताब। पंजाब बैंक के ज़फ़र मसूद ने आलूदगी के खात्मे के लिए पब्लिक प्राइवेट शराकत नागुज़ीर करार दी थी। मरीम नवाज का पंजाब में टैक्स फ्री सऊदी इंडस्ट्रियल स्टेट कायम करने का ऐलान। सूबे में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए ज़ीरो टाइम टू स्टार्ट पॉलिसी पर अमल पैरा है। मरीम नवाज की पाक सऊदी बिजनेस फोरम के चेयरमैन मंसूर बिन मोहम्मद की सरबराही में वफ़द से गुफ्तगू। सऊदी ताजिरों ने पाकिस्तान के इस साथ इश्तराक खुशकिस्मती करार दे दिया। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, डिजिटल मीडिया में शराकतदारी समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख़याल। नेटली बेकर की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के किरदार की सताइश। कहा, पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम और तरक्की की जानिब बढ़ रही है। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ पूरी दुनिया के अमन के लिए हैं। अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी का कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी के नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन। 2 मुबैना भारतीय एजेंट्स गिरफ्तार। हसास तनसीबात की मालूमात बैरून मुल्क मुंतकिल करने का इल्जाम। मुलजिमों के मोबाइल फोन से माली लेन देन के शवाहिद भी बरामद। रहीम यार खान के करीब आलात कत्ल केस का मरकजी मुलजिम पीपी भट्ट मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान साथियों की फायरिंग से हलाक। मुलजिम को दुबई से कराची लाया गया, लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था। साथियों ने छुड़वाने के लिए हमला कर दिया। पुलिस का मौक़िफ़। पंजाब में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला का तीसरा मरहला। सूबे भर से अब तक 21,805 अफगानों समेत गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया गया।
कराची में कोरंगी कॉजवे के अतराफ सोने के ज़र्रात की मौजूदगी का इंकशाफ। दर्जनों की तादाद में बच्चे, बूढ़े, जवान और ख़वातीन किस्मत आसमाने पहुँच गए। सुरजानी, न्यू कराची, शेर शाह, नागिन चुरंगी और कोरंगी समेत शहर भर से लोगों की बड़ी तादाद में कॉजवे आमद। हर तरफ छोटे बड़े गड्ढे कर दिए, जगह जगह मट्टी छानी जाने लगी। इस्लामाबाद में रुकावटों से आगे निकलने पर ट्रैफिक एहलकार का मोटरसाइकिल सवार पर तशद्दुद वीडियो वायरल होने पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने एहलकार को मुअत्तल कर दिया। मोटरसाइकिल सवार ने खुद को सरकारी एहलकार जाहिर करके तल्ख कलामी की थी। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस का बयान। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। 2 पिस्तौल, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। घोटकी के इलाके लाल पीर बेलो में डाकू के खिलाफ पुलिस का टारगेटेड ऑपरेशन। डाकुओं के ठिकानों को मिसमार करके नजर आतिश कर दिया गया। डहरकी में 5 साला बच्ची से ज्यादती का मुल्जिम गिरफ्तार। मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने लेक्चरर्स के कसूर में हनी ट्रैप और झूठे रैप मुकदमात के जरिए शहरियों को लूटने वाली मुल्जिमा गिरफ्तार। पुलिस ने एंटी रेप एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने लेक्चरर्स के एहतजाज पर कॉलेजेस की आउटसोर्सिंग और सर्विस स्ट्रक्चर में तरामीम न करने के मुतालबात मान लिए। कई रोज से जारी हड़ताल खत्म कर दी गई। मुल्तान में शहरियों से ऑनलाइन जॉब और ट्रेनिंग के नाम पर करोड़ों रुपए का फ्रॉड। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 8 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। लाहौर में अब सीवरेज वाटर साफ करके दरियाए रावी में डाला जाएगा। हुकूमत ने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मंजूरी दे दी। मंसूबा 4 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। अमरीकी सदर का रवां साल दूसरा तिब्बी मुआयना। डॉक्टर्स ने ट्रंप की सेहत बेहतरीन करार दे दी। दिल की उम्र उनकी असल उम्र से 14 साल कम है। व्हाइट हाउस ने तफसीलात जारी कर दी। अमरीकी रियासत टेनेसी में बारूदी मवाद के प्लांट में धमाके से इमारत जलकर तबाह। 19 लापता अफराद की मौत का खदशा। इंतजामिया ने वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। फिलिपाइन में गुज़िश्ता रोज 7.6 शिद्दत के ज़लज़ले से अमवात 7 हो गई। मुख्तलिफ हादसात में सैकड़ों अफराद जख्मी। कई इमारतों को नुकसान। 12,000 स्कूल मुतासर। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट कल कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में शुरू होगा। कप्तान शान मसूद और एडम मार्करम का ट्रॉफी के साथ फोटो शूट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट मैच देखने के लिए शायकीन का दाखिला मुफ्त कर दिया। जनूबी अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम का लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम से मुत्तसिल नेशनल क्रिकेट अकेडमी का दौरा। कप्तान शान मसूद ने मार्करम को ट्रॉफी म्यूजियम का भी विजिट करवाया। मलेशिया में सुल्तान जौहर हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान का शानदार आगाज। मेजबान मलेशिया को 2 के मुकाबले में 7 गोल से आउट क्लास कर दिया। पाकिस्तानी कोहपैमा असद अली मेमन का तारीखी कारनामा। 7 बर्रे आजमों की बुलंद तरीन चोटियां सर कर लीं। असद अली ने 7 समिट का सफर इंडोनेशिया में ओशियाना की बुलंद तरीन चोटी पोंचक जाया को सर करके मुकम्मल किया। अरशद नदीम पिंडली में दर्द के बाइस वर्ल्ड एथलेटिक्स के फाइनल में बेहतर परफॉर्म नहीं कर सके। ओलंपियन की नाकामी पर कोच सलमान बट ने फेडरेशन को जवाब जमा करवा दिया। आलमी नंबर 2 एगा श्वांतक का वुहान ओपन टेनिस टूर्नामेंट से सफर खत्म। क्वार्टर फाइनल में इटली की जैस्मिन पाओलिनी ने अपसेट शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इल्म व अदब की शान, मुनफरिद शायरी, अफसाना निगारी और मिज़ाहिया लिटरेचर के खजाने छोड़ जाने वाले शानुल हक हक़ी की बरसी। इल्मी और अदबी मिरास आज भी जिंदा। चीनी शहर कोनमेंग में दीवार पर नस्ब हाथी का देव कामत मुजस्समा तवज्जो का मरकज बन गया।
मसरूफ मकाम से गुजरते शहरी और सयाह तस्वीर बनाए बगैर न रह सके। और रेगिस्तानी इलाके में कायम वाइल्डरनेस थेरेपी प्रोग्राम में शरीक नौजवानों की मुश्किलात, तल्ख तजर्बात, अमरीकी फिल्म द वाइल्डरनेस की झलकियां जारी कर दी गई।